नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं लखनऊ में, जहां पर हमारे साथ सपा के नेता और प्रवक्ता, जो कि पहले आप इनको जानते भी रहे होंगे। 22 में ये चुनाव में, जब विधायकी की चुनाव थी, तब ये आए भी थे, इलेक्शन में खड़े भी हुए थे और काफी जनता का दिल भी जीता था। आप इनको अक्सर डिबेट में देख रहे होंगे नेशनल चैनलों पे। तो आइए आज सामने से इनसे बात करते हैं कि इस टाइम पे देश में जो स्थिति है वो शायद किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इनसे जानते हैं कि सपा का इस पर क्या कहना है। पहले तो आपका हमारे चैनल में आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आशीष जी, ये बताएगा कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में चल रहा है बवाता मंदिर पे, जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके अध्यक्ष जी की वाइफ धर्मपत्नी जो है और मैनपुरी के सांसद डिम्पल यादव जी भी वहां पहुंची हुई हैं। तो जिस तरीके से वो बच्चों का इस टाइम पे केयर कर रही हैं, वो तो बहुत सराहनीय है भी। और इस पर आपके जो पार्टी, उनका क्या कहना है? देखिए, पहले तो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि ये धरना प्रदर्शन हो क्यों रहा है। पूरे देश में जो हमारे छात्र हैं उनके अंदर एक गुस्सा था, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से अब तक 150 बार पर्चे लीक हो चुके हैं। 150 बार परीक्षाओं के पर्चे हमारे देश में लीक हो चुके हैं 2014 के बाद से। 93,000 स्कूल सरकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिए हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 24,500 स्कूल बंद किए गए हैं योगी सरकार द्वारा। तो शिक्षा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, अगर आप उसको देखें तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो शिक्षा को किस रूप में देखती है। वो चाह ही नहीं रही है क्या कि शिक्षित हो बच्चे, भविष्य उनका सही हो। जो आप देख लीजिए, जो बिहार का मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का, वो 7वीं पास है। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा गलत फैसला है भाई, एक 7वीं पास को बना दिया। पर किसी ने कहा कि भाई साहब, हो सकता है वही सबसे ज्यादा पढ़ा हो, बाकी उतने भी ना हो। तो ये स्तर है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप अभी जो धर्मेंद्र प्रधान है, अगर इनको लें, कितने लोगों को पता है कि इनके खिलाफ उड़ीसा में 5 आपराधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और भारतीय जनता पार्टी को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के लिए एक ऐसा ही व्यक्ति मिला था कि जिसके ऊपर 5 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो यही एक आपस में अपने आप में एक विडंबना है। और अगर हम बात करें अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, आपने गौर किया होगा कि जितने रैपिड एक्शन फोर्स के सिपाही और लोग वहां पे थे, जितने दिल्ली पुलिस के लोग वहां पे थे, किसी ने भी नेम टैग नहीं लगाए हुए थे, किसी के भी नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा संभव ही नहीं है। कोई 1-2 आदमी गलती से भूल जाए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन पूरी फोर्स बगैर नेम टैग की थी। ये किसने कहा इस फोर्स से कि आप नेम टैग नहीं लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आप नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस बर्बरता से निहत्थे बच्चों को पीटा है, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है, मेन चैनल तो नहीं दिखाएंगे, जिन्हें हम भांड मीडिया कहते हैं इस देश में, वो नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे देखिएगा, वीडियो हैं कि कैसे पुलिस वाले लकड़ी में आगे कीले लगा के लाए थे, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, बच्चों पे गोलियां चलाई गई। एक बच्ची की अभी पता चल रहा है कि मृत्यु भी हो गई है, कल का। हाँ, अभी इसकी मृत्यु हो गई। और कई ऐसे हैं जिनकी बहुत गंभीर हालत है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखाएगा। अस्पताल में हजारों बच्चे भर्ती हैं, बुरी तरीके से पीटा गया है सबको। और किस लिए? क्योंकि वो शिक्षा की मांग कर रहे हैं। कोई राजनीतिक वो तो था नहीं। राजनीतिक पार्टी के कुछ नेता वहां समर्थन देने गए, तो क्या विपक्ष का काम नहीं है? विपक्ष का काम क्या है कि चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि जो भाजपा कर रही है सब अच्छा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ना, हम धृतराष्ट्र नहीं बन सकते। ये चाहते हैं कि हम धृतराष्ट्र बन जाएं, आंखों पे पट्टी बांध ले और जो हो रहा है होने दें, चीर हरण ये करते रहें और हम आंखें बंद करें, देखते रहें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब ये नीट का एग्जाम का था और बच्चे उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति आ गई और बहुत सारे जितने भी विपक्षी थे सारे के सारे एक हो गए। वो केजरीवाल हो, ठीक है, सपा से भी डिम्पल जी वहां गई हुई हैं, और भी कई ऐसे चंद्रशेखर जी, सारे के सारे वहां पहुंचे हुए हैं। तो वहां पॉलिटिक्स नहीं होना था, सिर्फ बच्चों का नीट के लिए प्रोटेस्ट। बिल्कुल वही तो बात है। तो क्या उसमें राजनीति की क्या बात है? विपक्ष का काम, देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष जनता की आवाज होता है, तो जनता की आवाज विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आएगा यहाँ पे आवाज उठाने के लिए कि नहीं होने दो? कौन उठाएगा? विपक्ष ही तो उठाएगा ना कि ये गलत हो रहा है। विपक्ष कहेगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, आप जो है उसका इस्तीफा लीजिए, आप सही से एग्जाम कराइए। ये मांग कौन रखेगा? विपक्ष नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो अभी चढ़ावा चोरी, जो राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी ने
वहां पे आप समझिए कि पहले तो ये ट्रस्ट किसने बनाया, जो ये बना है, जो वहां राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, इसको बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। उसमें किन लोगों को हटाया गया? जिसने ये पूरी लड़ाई लड़ी थी कोर्ट में, और शंकराचार्य, उनकी गवाही पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हाँ यहाँ राम मंदिर था और ये होना चाहिए, निगोही अखाड़ा। उनको और शंकराचार्य दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने इस ट्रस्ट से बाहर कर दिया, जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी थी, और आरएसएस के लोगों को बैठा दिया। और अब जो वहां कुछ नीचे स्तर के अधिकारियों को जो है वो जो अधिकारी भी कहाँ, जो वो बेचारे गिनते थे, जो हेरा फेरी कर रहे थे, उनको पकड़ के जेल में डाला। और कितने लोगों को पता है कि पुलिस ने जो एफआईआर करी उसमें उनके ना पते लिखे एफआईआर में, ना उनके पिता का नाम लिखा एफआईआर में। ऐसे एफआईआर हो रही थी। राम मंदिर पे जो चढ़ावा चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने उत्तर प्रदेश की ऐसी एफआईआर किसके कहने पे करी? योगी आदित्यनाथ के कहने। क्योंकि सबको डर है अगर इन आठों को हम अच्छे से रगड़ देते। पुलिस ने किसी की रिमांड भी नहीं ली थी, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ छोटी सी चोरी में पुलिस 2 दिन 3 दिन की रिमांड लेती है, जिसमें पुलिस पूछताछ करती है। लेकिन राम मंदिर जहाँ पे चढ़ावा चोरी होता है, सबको पकड़ते हैं और जेल भेज देते हैं, पुलिस किसी की रिमांड नहीं लेती। तो इस तरह काम हो रहा है। तो आपको लगता है कि इसके पीछे जो है सारा बीजेपी का ही खेल है, आरएसएस का ही खेल है? और किसका खेल है? डोनाल्ड ट्रंप का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ऐसा करो, या केजरीवाल कह रहा है ऐसा करो, या केजरीवाल चला रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, या अखिलेश यादव चला रहे हैं, राहुल गांधी चला रहे हैं। कौन चला रहा है? भाजपा ही तो चला रही है। और कौन चला रहा है यहाँ की सरकार? क्योंकि बीजेपी का कहना रहता है कि हम तो कोई हस्तक्षेप मंदिर में नहीं करते हैं, क्योंकि मंदिर में जब मंदिर बन रहा था, जो चढ़ावा आया था वो एक्स्ट्रा ही था, वो अधिक ही था, और वो सारे के सारे जिस तरीके से गायब हुए हैं वो तो बिल्कुल गलत है। तो बहुत चीजें गायब है ना। अभी आप देखिए उदाहरण के लिए कि एक चंपत राय, एक अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा का घर कितने लोगों को पता है कि L&T जो बड़े बड़े ब्रिज बनाती है, वो कंपनी L&T अनिल मिश्रा का घर बना रही है वहाँ। कितनों को पता है ये बात? ये सब चीजें आपको मीडिया नहीं बताएगा, आप पता करिए, ढूंढिए तो आपको पता चलेगा। और यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे पेपर लीक की, अभी मुझे याद आया कि भारत के एक न्यूक्लियर प्लांट से डेटा लीक हो गया है, जिसको गोदी मीडिया आपको बता नहीं रहा है। यूट्यूब पे और उस पे सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि भारत के न्यूक्लियर प्लांट से पहली बार ऐसा हुआ है कि डेटा लीक हो गया, और उस पे कोई मतलब ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। इनका सब कुछ लीक होता है। तो कह सकते हैं कि ये इनका कहीं ना कहीं नाकामी है, इनकी इतनी ये कमियां हैं कि जिस तरीके से इनके नेता भी बोलते रहते हैं, पर कुछ भी धरातल पर नहीं है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सबने सुना होगा कि हमने 7 नए एयरपोर्ट बनाए। अब 7 नए एयरपोर्ट में 6 तो बंद हो गए। तो जो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा था, हजारों करोड़ रुपए लगा 7 एयरपोर्ट बनाने में, 6 एयरपोर्ट आपके बंद हो गए। तो सारा पैसा सुहा हो गया आपका। इन्होंने कई एक्सप्रेसवे बनाए। पहली बारिश में आप देख लीजिए ढूंढ करके कि सारे के सारे बैठ गए, सारे के सारे बैठ गए। एक लखनऊ में बनाया तो इनके भाजपा का जो उसमें क्लैरिफिकेशन आया कि बोले यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं थी। बोले सड़क बनाने के बाद, उद्घाटन करने के बाद तुम्हें पता चला कि मिट्टी ठीक नहीं थी। मिट्टी तो बिल्कुल ठीक है बेटा, भाजपा ठीक नहीं है। तो अब लग रहा है क्या 27 में चेंज हो जाएगा? देखिए ये लोग, आप समझिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने थे कुछ महीनों पहले, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराए। फिर मैंने सोचा, मैंने पता किया कि ये करा क्यों नहीं रहा है पंचायत के चुनाव। तब समझ में आया कि पंचायत का चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, वो बैलेट से होता है। ये दौड़ के हाईकोर्ट तक चले गए। हाईकोर्ट ने कहा ना, कार्यकाल खत्म हो गया है, कराइए। लेकिन भाजपा और ज्ञानेश कुमार दोनों बहुत चिंतित हैं कि कैसे हम हिम्मत जुटाएं कि कैसे हम ये जो पंचायत का चुनाव है, प्रधानी वाले आपके ये कराएं तो कराएं कैसे। इनका टाइम ओवर हुए महीनों हो गए हैं, लेकिन ये चुनाव तक नहीं करा पा रहे, करा ही नहीं पा रहे। मालूम है औंधे मुंह गिर जाएंगे जी। पर पंचायत चुनाव का तो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी से मतलब नहीं होता, लेकिन कई बार पार्टी समर्थित वो होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, पार्टी के लोग लड़ रहे होते हैं, एक माहौल बनता है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है करना चाह रही है, अरे बगैर ईवीएम के टिक नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी अपना चुनाव नहीं जीत सकते। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, एफिडेविट पे दे दूं, लड़ ले नरेंद्र मोदी बगैर ईवीएम के चुनाव वाराणसी में, बैलेट पेपर से लड़ ले। ईवीएम से तो 2 घंटे पीछे चल रहे थे। ईवीएम से 2 घंटे प्रधानमंत्री इनके जो है वो पीछे चल रहे थे। तो बैलेट से तो कहाँ जाएंगे, वो सबको पता। इसीलिए पंचायत चुनाव को आप विधायकी चुनाव की बात कर दिया गया है कि होगा। हाँ, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कराओ, लेकिन भाजपा और ज्ञानेश कुमार दोनों डर के मारे करा नहीं पा रहे। जी, डर है बिल्कुल। जी। अच्छा, एक और सवाल था आपसे कि जैसे नीट का जो एग्जाम होता है
वो एनटीए के अंडर में होता है और उसके जो चेयरमैन है वो प्रदीप जोशी जी हैं। तो बच्चे और सोनम वांगचुक जो है उनका इस्तीफा ना मांग के धर्मेंद्र प्रधान का क्यों मांग रहे हैं इस्तीफा? देखिए, बात सिर्फ एक नेट के एग्जाम की थोड़ी है। ये एक तो वैसे भी ये सारा कुछ आता किसके, एजुकेशन मिनिस्टर के नीचे आता है। भाई नीचे कुछ हो, भाई दरोगा कोई भी हो, जिले का मालिक एसपी होता है। अगर एसपी ही गड़बड़ होगा तो नीचे कोई सही कोई गलत तो होगा ही होगा। उसको सही रखने की जिम्मेदारी ऊपर बैठे व्यक्ति की, जिम्मेदारी उसकी है। और कोई एक पर्चा लीक हुआ होता, हम थोड़ी ना उसके लिए वो मांग रहे हैं। 150 पर्चे लीक हो चुके हैं इनके आज तक, 150। कितनी बार हजारों विद्यार्थी अपने घर से पहले अपना कोचिंग करके, पैसे दे के, मेहनत करके, फिर फॉर्म के लिए पैसे भर के, फिर किसी एक शहर से दूसरे शहर में सेंटर पड़ा, वहां जाके और फिर पर्चा लीक, और फिर बार बार वही चीज हो रही है और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इनको। तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रदीप जोशी भी हो और भी जितने भी शिक्षा में इसमें इनके जो जितने उनके विभाग में जितने भी शिक्षा वाले, उन सबका इस्तीफा मांगना चाहिए। देखिए, मेन आदमी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, मांगना तो चाहिए कायदे से, तो इनको खुद उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। अगर समझदार होते तो सबसे पहले उसी को हटाते। लेकिन वही बात है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। खुद नरेंद्र मोदी जो है अपनी डिग्री के लिए ना दिखाई जाए, जाहिर सी बात है अगर डिग्री उनकी असली होती तो उनको दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आए हुए हैं दिल्ली के कि मेरी डिग्री जो है वो किसी को ना दिखाई जाए। तो जब खुद देश का प्रधानमंत्री कोर्ट से स्टे लेके आया हुआ है, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है इस देश में भाजपा का, जो अपनी पहले तो बीवी छुपाते रहे, किसको सबको पता है बीवी छुपाते रहे, पहले कहते थे नहीं शादी नहीं की, फिर उन्होंने एक दिन कबूला इस चीज को कि नहीं हाँ मैंने की थी लेकिन देश हित में मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है भैया, ये तुम्हारी भाजपा की परंपरा होगी कि देश हित में बीवी को छोड़ा जा सकता है बगैर डिवोर्स दिए, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। लेकिन आपने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है कि मेरी डिग्री ना दिखाई जाए। और फिर जो ऐसे लोगों का समर्थन जो करते हैं, मुझे लगता है वो भी उसी मानसिकता और उसी आईक्यू लेवल के और उतने ही शिक्षित लोग हैं जो ऐसी पार्टी का समर्थन करते हैं। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे जिस तरीके से बच्चों पे आप कह सकते हैं आक्रामक होकर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज की, एक बच्ची का जिस तरीके से देहांत भी हो गया, तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी है? इस तरीके से बच्चे जैसे लग रहा था आतंकवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि किसी ने नेम प्लेट नहीं लगाई हुई है, न रैपिड एक्शन फोर्स ने, न पुलिस ने, किसी ने नहीं, हजारों पुलिस है, किसी एक ने नेम टैग नहीं लगाया हुआ है। ये कौन सा तरीका है? ये कहा गया है कि नहीं लगाना है। आप देखिए कील से मारा जा रहा है और वो इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं, वो लेके आए, पैलेट गन से फायरिंग कर रहे हैं, बुरी तरह 6-6, 8-8 पुलिस वाले मिलके एक उस बच्चे को मार रहे हैं, निहत्थे बच्चों को मार रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक वीडियो वायरल है पुलिस वाले का, वो एक लड़की जा रही है और वो एक जो उसने हाथ में डंडा पकड़ा है वो उसके अंदर पीछे से जो है वो मैं बोलना भी नहीं चाहता, वो इस तरीके का कृत्य कर रहा है। हाँ, इस तरीके का कृत्य कर रहा है, मतलब टोटल भाजपाई कृत्य। तो ये इनकी मानसिकता बहुत ही घिरी हुई है। 2014 के बाद की भाजपा की बात कर रहा हूँ, उससे पहले जब अटल बिहारी हुआ करते थे तो ये पार्टी कुछ और हुआ करती। वो पार्टी अच्छी थी, वो इनसे तो बहुत बेहतर थी, बहुत अटल जी वाले में बीजेपी बहुत सही थी। ठीक, ये मानना पड़ेगा, ऐसे ये इसको एक्सेप्ट करने में कोई दो राय नहीं है। वो बीजेपी बहुत अलग बीजेपी हुआ करती थी जब अटल बिहारी इसको चलाया करते थे। उनका सम्मान हम इसीलिए आज भी करते हैं। और बाकी जो मौजूदा है, अगर ये पद से उतर जाए तो आप देख लीजिएगा जनता इनका कितना सम्मान करती है। भले ही एसपीजी लेके घूमे लेकिन जनता इनका भरपूर सम्मान करेगी। आपके विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार जो बच्चों को चोट लगी है पर कहीं भी किसी नेता को चोट नहीं लगी है, वो कोई भी रहे हो, वहाँ के आपके कॉकरोच के अभिजीत रहे हो या फिर सुरंजी तो खैर उस टाइम में हॉस्पिटल में थे, और भी जितने भी नेता थे वो डिम्पल जी रहे हो, किसी को चोट नहीं लगा है, पर जितने बच्चे रहे हैं उनके खून रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। देखिए, बच्चे हैं, अपने हक की मांग रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? ये आप देखिए ना, इन लोगों से आप कोई उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं। आज देश के ऊपर जो कर्ज है वो विश्व में सबसे ज्यादा कर्ज भारत के ऊपर है, इन लोगों ने लिया हुआ है, सबसे ज्यादा। हम बहुत से मूर्ख लोग सोचेंगे कि अरे वो तो सरकार ने लिया है, सरकार वापस करेगी। बेटा, लिया सरकार ने है, चुकाओगे तुम। ये जितने टैक्स, ये जो टोल टैक्स जो पहले 500 के होते थे अब 1000 रुपए के हो गए, जो जीएसटी जो टैक्स था सबसे ज्यादा कांग्रेस के जमाने में 14% मैक्सिमम स्लैब था कि 14% से ज्यादा किसी चीज पे नहीं। आज 40% तक जीएसटी आप भर रहे हो कई चीजों पे, तो वहां तक ले गए हैं।
अच्छा, पेट्रोल की एक और कीमत आपको बता दूं, कुछ उसके लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 2014 में जो बिना इथेनॉल मिला पेट्रोल था उसकी कीमत थी शायद 80-82 रुपए लीटर, 80-82 रुपए लीटर। आज 170 रुपए लीटर है बगैर इथेनॉल वाला पेट्रोल। और एक मजे की बात, जो कच्चा तेल जो था वो 2014 में महंगा था, आज उससे सस्ता है, उससे सस्ता है। और बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल जो उस टाइम 90 रुपए के अंदर था, आज 170 का है। और कच्चा तेल आज सस्ता है, उस टाइम महंगा था। इससे समझ लो। और उसके बाद जो भाजपा का समर्थन करता है वो कितना बड़ा मंद बुद्धि है, इससे भी आप समझ लो। पेट्रोल में मिलावट से गाड़ियां ले रहे हैं, वो सबकी गाड़ियां चौपट हो रही हैं। वो गन्ने का जूस मिला रहे हो आप उसमें, सबकी मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं, सबके एवरेज गिर गए हैं, सब तो चौपट कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था, लोगों के घर की व्यवस्था, सबको चौपट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पेट्रोल की कमी है, बाहर से नहीं आ पा रहा है, तो इसमें इनके लिए सब कुछ कमी है। इनके कहने की बातें है ना, काला धन की बातें करते थे ना ये बहुत। एक वो आंख मारू बाबा थे जो बोला करते थे कि सरकार बनेगी तो विदेशी धन आएगा। वो स्विस बैंक ने खुलासा किया है कि जो काला धन 2014 से पहले था, आज दुगना हो गया, दुगना हो गया है भक्तों, दुगना हो गया है। वहां पे इंडिया से जो वहां काला धन है वो डबल हो चुका। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। रुपया तो गिर रहा है, तो सबको पता है। पासपोर्ट की रैंकिंग गिर चुकी है। और मीडिया का हाल तो आपने देखा। ये अब पहली बार देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री है, अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर से गूगल कर लीजिएगा कि मोदी का इतना विरोध किया हिंदुस्तानियों ने वहां, ऑस्ट्रेलियंस ने नहीं, हिंदुस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में थे, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। जहां ये कर बोल रहे थे, पूरा बाहर पुलिस ने घेरा हुआ था, भीड़ जमा थी, मोदी गो बैक। और ये जो प्रोटेस्ट अभी यहाँ हो रहा है, आप देखिएगा लंदन में भी हो रहा है। ये स्टूडेंट्स के लिए लोग लंदन में इंडियन एम्बेसी के बाहर जमा हो गए, नीदरलैंड्स में हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हो गए। ये तो अभी तक की खबर। पर लोग तो रील देखते हैं और कहते हैं कि मेलोनी जो है वो तो बहुत पसंद करती है हमारे प्रधानमंत्री को। वो उन्होंने भी बता दिया कितना पसंद करते हो, कि जिसकी बीवी खुद की नहीं पसंद करती हो, बाहर वाली औरत पसंद करे, ये बखान केवल भाजपा ही कर सकता है। मेलोडी का जिस तरीके से रील बना, बहुत सारे मेम बने उस पर। अब सोचो ना, जो प्रधानमंत्री इस उम्र में आके रील बना रहा है, रील बाज है। और इनकी वीरता के किस्से भी एक और बता दे, भक्तों को पता होना चाहिए कि जब ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और संसद तक पहुंच रहे थे, तो सबसे पहले एक सांसद भागा, सबसे पहले, और वो भी संसद के पिछले वाले गेट से भागा, और वो भी एसपीजी की सुरक्षा लेके भागा। वो थे नरेंद्र मोदी जी, पता कर लीजिए। जी जी जी, वो तो इतने है, वीर है भाई, बाप रे बाप। इसलिए सबसे पहले भागे, सबसे पहले भागे भाई, सबसे पहले हुआ। हाँ, सबसे पहले भागे। अब आपको क्या लगता है देश की क्या स्थिति होगी आने वाले टाइम में? क्या नेपाल जैसा बेड़ा गर्क होगा इस देश का। जब तक भाजपा रहेगी, आपका, आपके बच्चों का भविष्य बेड़ा गर्क होगा। आज लिख लेना, नोट कर लेना, यूट्यूब पे तो हमेशा रहेगा, आगे देख भी लेना, 2014 से अभी कंपेयर भी कर लेना, लेकिन उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ध्यान देना जरूर। कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है एक चलती है, उसमें अलग ही अलग ऐसे थोड़ी मुट्ठी भर अंग्रेज 200 साल इस देश में शासन करके, ऐसे ही तो इन्हीं के पूर्वज थे ना जो अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, वही तो आज भाजपा के समर्थक हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी है जो भाजपा का समर्थक? कोई नहीं। जिस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक 7वीं मिल रहा है, 7वीं पास, उसकी स्थिति आप समझ लीजिए ना। उसी से बिहार के तो स्वास्थ्य मंत्री का भी बहुत मजाक उड़ाया गया। मजाक उड़ाने की क्या जरूरत? हमको तो लगता पता नहीं घर से निकलते हैं तो वापस जाएंगे या श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं कब ऐसी स्थिति है। ऐसी वो आदमी स्वास्थ्य मंत्री है, उसको देख के कि ये स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी भाजपा की कृपा है भाई। अच्छा, 27 के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि अब इस बार बदलाव यूपी में होगा कि नहीं? क्योंकि अयोध्या का चोरी वाला केस और ये नीट के बच्चों वाला, अब इसमें क्या लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा गाय उत्तर प्रदेश में काटी जाती हैं। बीफ एक्सपोर्ट में भारत नरेंद्र मोदी की दया से दुनिया में दूसरे नंबर पे है, और देश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से है। ये उन भाजपाइयों के लिए है जो गाय गाय को बहुत चिल्लाते हैं, उनको पता होना चाहिए। वैसे तो मूर्ख टाइप के होते हैं, इनको पता नहीं होता है कुछ। अब इनको ये पता होना चाहिए कि देश में सबसे ज्यादा गाय यही योगी जी के राज में कट रही हैं, पता कर लेना, ये हाल है। क्योंकि वो तो हम भी गए थे बुलंदशहर, तो मैंने भी देखा कि कई ऐसे जगह थे। हाँ। अच्छा, और मैं जानना चाहती हूँ अब सपा की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सपा जनता के मुद्दों को उठा रही है, युवाओं के मुद्दों को उठा रही है। हमने जो कार्य किए
जहां हम बैठे हैं, जी। और जहां बैठ के जो हम पीछे देखेंगे तो हमें JPNIC दिखेगा, उधर अस्पताल पार्क दिखेंगे, इधर आपको जनेश्वर मिश्रा पार्क दिखेगा, इधर लोहिया पार्क दिखेगा। तो जहां आप खड़े हो जाइए लखनऊ में आपको दिखेगा। और भाजपा का ज्ञान और करोड़ों नौकरियां और विकास, वो मुझे लगता है कि स्वयं ब्रह्मा भी जमीन पे उतर आएंगे तो वो चश्मा लगा के ढूंढेंगे कि है किधर ये। कुछ नहीं है। पर लोग कहते हैं कि लखनऊ जो है वो ज्यादातर बुआ जी मतलब मायावती जी का देन है। मायावती ने एक सामने पार्क बनवाया था, जी, अम्बेडकर जी। पार्क, उसमें पेड़ नहीं है, आप देख लीजिए, पत्थर ही पत्थर। तो आप जब सुबह टहलने जाएं, शाम को टहलने जाएं तो पेड़ होने चाहिए। आप लोहिया पार्क चले जाइए, आप पर पेड़ जनेश्वर तो मिश्रा- लाखों लाखों रुपए के एक आए थे बाहर से, जो आए पता थे नहीं चला, जब- जो पता नहीं चला था। हाँ देख लीजिए, पेड़ तो है नहीं ना, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। जी, जी। लेकिन आप जो जनेश्वर मिश्रा पार्क है, आपका लोहिया पार्क है, रोज सुबह लोग यहाँ टहलने आते हैं ना, भाजपा वाले भी आते होंगे, है ना? आते हो कि नहीं आते हो? अगर इतने ही वो हो तो मत आया करो लोहिया पार्क और जनेश्वर, फिर काहे चले आते हो? हैं? और मेदांता में जाते हो कि नहीं अपना इलाज कराने? वो तुम्हारी एक विधायक जल गई थी, पुतला जलाते हुए खुद ही जल गई थी, इसे कर्मा कहते हैं वैसे, और वो भी मेदांता में एडमिट हुई थी। और सबसे पहले भी जले पे, अब लोग कुछ लोग कहते हैं जले पे नमक छिड़कने आए थे कि मिलने आए थे, लेकिन आए तो थे सबसे पहले अखिलेश जी। जी जी, सबसे पहले थी जी। अच्छा, एक और सवाल अभी मुझे याद आया कि अम्बेडकर जी का जब नाम आया तो वहां पर भी जय भीम जय अम्बेडकर चल रहा है। खैर उनका बात अलग है, उन्हें राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, पर बच्चे जब अगर नीट का ऐसे एग्जाम देने गए हैं तो वहां पर इस तरीके की बातें करना, क्या ये आपको लगता है कि सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और किसी भी वहाँ पे तरीके किसी की नारेबाजी, जातिवाद नहीं होना हाँ, चाहिए। कोई भी किसी भी जाति, किसी या कोई पॉलिटिकल इशू है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। आप पढ़ाई करने का पढ़ाई करें। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? हाँ, ये आंखें कहना खुली या चाहूंगा कि आंखें खोल लो, नहीं तो तुमने भी अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन तुम्हारे बच्चे जो हैं पानी, खाने, नौकरी, पढ़ाई के लिए किस तरह तरसेंगे, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एक्स मेयर आशीष चतुर्वेदी जी, जो कि लखनऊ वासी तो खैर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और काफी लोग भी जानते हैं कि जिस तरीके से ये डिबेट करते हैं, और सपा के प्रवक्ता है, एक अच्छे प्रवक्ता है, एक एजुकेटेड प्रवक्ता है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी शिक्षा रही है और देश की सेवा की है, तो उससे तो पता चलता ही है कि इनकी बातें जो है वो, इनकी जो विचारधारा है वो लोगों से बहुत अलग है। पर देखना तो है आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं बता सकती हूँ।